कभी आपने सोचा है कि कुछ स्त्रियां रिश्तों में बार बार टूटती है, जबकि कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिन्हें कभी किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, उन्हें अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ती, उन्हें प्यार के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में दर्द नहीं आता, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे एक ऐसी सच्चाई समझ चुकी होती है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। सच्चा प्यार कभी भीख मांगने से नहीं मिलता। सच्चा प्यार तब मिलता है जब एक व्यक्ति अपनी कीमत पहचान लेता है, क्योंकि दुनिया अक्सर हमें वैसा ही व्यवहार देती है जैसा व्यवहार हम खुद अपने साथ करते हैं। बहुत सी स्त्रियां प्यार पाने की कोशिश में अपनी पहचान को देती है। वे अपने शब्द बदल देती है, अपनी जरूरतें दबा देती है, अपनी सीमाएं तोड़ देती है। लेकिन जितना अधिक वे खुद को छोड़ती है, उतना ही कम वे खुद को महसूस करती है। और यही कारण है कि आज की यह चर्चा सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, यह आत्मसम्मान के बारे में है। यह उस स्त्री के बारे में है जो एक दिन जागती है और समझती है कि उसकी कीमत किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ती और किसी के छोड़ देने से कम नहीं होती। पहली बात, प्यार पाने की कोशिश और अपनी कीमत भूल जाने में बहुत पतली रेखा होती है। बहुत सी स्त्रियां यह मानती है कि अगर वे और अधिक प्यार देंगी और अधिक समझेंगी और अधिक धैर्य रखेंगी तो उन्हें वह प्यार मिल जाएगा जिसकी वे हकदार है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान प्यार पर नहीं, अपनी कमी पर जाने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि प्यार पाने की इच्छा धीरे धीरे खुद को साबित करने की आदत में बदल जाती है। और जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को साबित करने लगता है तो वह अनजाने में यह संदेश भी दे रहा होता है कि उसे खुद अपनी कीमत पर भरोसा नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि कई स्त्रियां इसे प्यार समझ लेती है। उन्हें लगता है कि त्याग करना, खुद को पीछे रखना, अपनी जरूरतों को दबाना ही प्रेम है। लेकिन अक्सर यह प्रेम नहीं होता। यह खो देने का डर होता है, यह अकेले रह जाने का डर होता है, यह उस मान्यता की तलाश होती है जो उन्हें खुद से मिलनी चाहिए थी। जिस दिन एक स्त्री यह समझ लेती है कि उसकी कीमत किसी के व्यवहार से कम या ज्यादा नहीं होती, उसी दिन उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह लोगों का पीछा करना छोड़ देती है। वह अपनी ऊर्जा वहां खर्च करना बंद कर देती है जहां उसे लगातार खुद को साबित करना पड़ता है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार उसे बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसके वास्तविक मूल्य को पहचान लेगा। और यही वह क्षण होता है जहां आत्मसम्मान जन्म लेता है, क्योंकि जो स्त्री अपनी कीमत जानती है वह प्यार चाहती है, लेकिन प्यार के लिए कभी खुद को नहीं खोती। दूसरी बात, किसी की स्वीकृति आपकी कीमत तय नहीं करती। मनुष्य की सबसे गहरी भावनात्मक जरूरतों में से एक है स्वीकार किया जाना। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे समझे, चाहे, महत्व दे। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम अपनी पूरी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति पर टिका देते हैं। बहुत सी स्त्रियां अनजाने में यही करती है। अगर कोई उन्हें पसंद करे तो वे खुद को मूल्यवान महसूस करती है। अगर कोई दूर चला जाए तो उन्हें लगता है कि शायद उनमें ही कोई कमी थी। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास दूसरों के निर्णयों का कैदी बन जाता है। लेकिन जीवन का सच इससे बिल्कुल अलग है। लोग हमेशा आपकी कीमत के आधार पर निर्णय नहीं लेते। कई बार वे अपनी भावनात्मक परिपक्वता के आधार पर निर्णय लेते हैं, कई बार अपनी असुरक्षाओं के आधार पर, कई बार अपने डर के आधार पर, और कई बार वे वही खो देते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए किसी का आपको चुनना आपकी कीमत का प्रमाण नहीं है, और किसी का आपको छोड़ देना आपकी कीमत का खंडन नहीं है। जब एक स्त्री यह नहीं समझती, तब वह हर अस्वीकार को अपनी पहचान के खिलाफ फैसला मान लेती है। वह सोचती है कि शायद मैं पर्याप्त नहीं थी, शायद मुझे और बेहतर होना चाहिए था, शायद मुझे और बदलना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति खुद को लगातार बदलता रहता है वह अंत में खुद को ही खो देता है। जिस दिन एक स्त्री यह समझ लेती है कि उसका मूल्य किसी की पसंद से बड़ा है, उसी दिन उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। वह दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने से ज्यादा अपने अंदर सही महसूस करने पर ध्यान देने लगती है। वह लोगों को प्रभावित करने के बजाय खुद के प्रति ईमानदार रहने लगती है। और यही वह शक्ति है जिसे लोग आत्मविश्वास कहते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास यह विश्वास नहीं है कि सब लोग आपको पसंद करेंगे।
आत्मविश्वास यह विश्वास है कि अगर कोई आपको पसंद न भी करे तब भी आपकी कीमत कम नहीं होती। और जब एक स्त्री इस सत्य को समझ लेती है तब उसे किसी की स्वीकृति के लिए झुकना नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानती है कि उसकी कीमत किसी और के निर्णय से कहीं बड़ी है। तीसरी बात, जो अकेले रहने से डरती है वही गलत लोगों से चिपक जाती है। यह बात सुनने में शायद कठोर लगे, लेकिन मनोविज्ञान का एक गहरा सत्य है कि अधिकांश लोग गलत रिश्तों में प्यार की वजह से नहीं रुकते, बल्कि अकेले होने के डर की वजह से रुकते हैं। बहुत सी स्त्रियां यह सोचती है कि उन्हें उस व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन अगर वे अपने मन के भीतर ईमानदारी से झांकें तो अक्सर उन्हें पता चलेगा कि उन्हें उस व्यक्ति से ज्यादा उस खालीपन से डर लगता है जो उसके जाने के बाद पैदा होगा। यहीं से भावनात्मक निर्भरता जन्म लेती है। जब एक स्त्री अकेले रहने से डरती है तब वह रिश्ते को वास्तविकता की नजर से नहीं देख पाती। वह यह नहीं देखती कि सामने वाला उसे सम्मान दे रहा है या नहीं। वह यह नहीं देखती कि उसकी भावनात्मक जरूरतें पूरी हो रही है या नहीं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, यह रिश्ता किसी भी तरह बना रहना चाहिए। और जब किसी भी कीमत पर किसी को बनाए रखने की मानसिकता पैदा हो जाती है तब आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा व्यक्ति से समझौते करवाता है। डर आपको उन चीजों को स्वीकार करवाता है जिन्हें आपका आत्मसम्मान कभी स्वीकार नहीं करता। डर आपको वहां रुकाए रखता है जहां आपका दिल पहले ही थक चुका होता है। लेकिन जिस दिन एक स्त्री अकेले रहने के डर को समझ लेती है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वह महसूस करती है कि अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है। अकेलापन वह जगह है जहां व्यक्ति खुद से मिलना सीखता है, जहां वह दूसरों की आवाजों से दूर जाकर अपनी आवाज सुनना शुरू करता है। और यही कारण है कि सबसे मजबूत स्त्रियां वे नहीं होती जिनके पास हमेशा कोई होता है। सबसे मजबूत स्त्रियां वे होती है जो यह जानती है कि अगर एक दिन कोई न भी रहे तब भी वे खुद के साथ खड़ी रह सकती है। जब यह विश्वास पैदा हो जाता है तब रिश्ते जरूरत नहीं रहते, चुनाव बन जाते हैं। फिर एक स्त्री किसी के साथ इसलिए नहीं रहती क्योंकि उसे डर है कि वह अकेली हो जाएगी। वह किसी के साथ इसलिए रहती है क्योंकि वह व्यक्ति उसकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। और यही अंतर एक कमजोर रिश्ते और एक स्वस्थ रिश्ते के बीच होता है, क्योंकि जो स्त्री अकेले रहने से नहीं डरती उसे कभी किसी को रोकने के लिए अपने आत्मसम्मान की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। चौथी बात, आत्मसम्मान के बिना किया गया प्यार अक्सर आत्मत्याग बन जाता है। प्यार और आत्मत्याग देखने में बहुत समान लग सकते हैं। दोनों में व्यक्ति देता है, दोनों में व्यक्ति परवाह करता है, दोनों में व्यक्ति सामने वाले की खुशी चाहता है, लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। प्यार में आप किसी को देते हैं लेकिन खुद को नहीं खोते। आत्मत्याग में आप किसी को देते देते खुद को खो देते हैं। बहुत सी स्त्रियां बचपन से यह सुनते हुए बड़ी होती है कि एक अच्छी स्त्री वह होती है जो सबकी खुशी का ध्यान रखे, जो सबको समझे, जो सबके लिए त्याग करे। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह सोच इतना गहरा हिस्सा बन जाती है कि वह अपनी जरूरतों को महत्व देना ही भूल जाती है। धीरे धीरे वह हर बार खुद को पीछे रखने लगती है, हर बार अपनी भावनाओं को दबाने लगती है, हर बार अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करने लगती है। और उसे लगता है कि यही प्यार है, लेकिन वास्तविकता में यह प्यार नहीं होता। यह खुद को खोने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी यह नहीं मांगता कि आप अपनी पहचान मिटा दें। सच्चा प्यार कभी यह नहीं चाहता कि आप अपनी खुशी का त्याग करके ही किसी को खुश रखें। जब एक स्त्री अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखती है तब उसका प्यार और भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि तब वह मजबूरी से नहीं, चुनाव से प्यार करती है। तब उसका प्यार डर से नहीं, आत्मविश्वास से आता है। तब वह किसी को खुश रखने के लिए खुद को नहीं बदलती, वह खुद के प्रति सच्ची रहते हुए प्यार करती है। और यही वह प्रेम होता है जो लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि जहां आत्मसम्मान मर जाता है वहां प्यार भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जहां आत्मसम्मान जीवित रहता है वहां रिश्ते भी स्वस्थ रहते हैं। और जो स्त्री इस अंतर को समझ लेती है उसे कभी प्यार के लिए खुद को कुर्बान नहीं करना पड़ता। पांचवी बात, जो स्त्री खुद को चुनना सीख जाती है दुनिया उसे अलग नजर से देखती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हर स्त्री को एक निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह पूरी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जिएगी या वह अपने वास्तविक मूल्य को पहचानकर खुद को चुनना सीखेगी? अधिकांश लोग खुद को चुनने का अर्थ गलत समझते हैं।
उन्हें लगता है कि इसका मतलब स्वार्थी होना है। उन्हें लगता है कि इसका मतलब दूसरों की परवाह न करना है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। खुद को चुनने का मतलब दूसरों को ठुकराना नहीं है। खुद को चुनने का मतलब है खुद को भी उतनी ही महत्व देना जितना आप दूसरों को देती है। बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में बिताती है। वे सोचती है कि अगर सब खुश रहेंगे तो वे भी खुश रहेंगी। अगर सब उन्हें पसंद करेंगे तो वे भी खुद को पसंद कर पाएंगी। लेकिन यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर आधारित करता है वह हमेशा भावनात्मक रूप से असुरक्षित बना रहता है। आज कोई उसकी तारीफ करेगा तो वह अच्छा महसूस करेगी, कल कोई उसकी आलोचना करेगा तो वह टूट जाएगी। यानी उसकी भावनात्मक स्थिति उसके अपने हाथ में नहीं होगी। लेकिन जिस दिन एक स्त्री खुद को चुनना शुरू करती है उसी दिन यह चक्र टूटने लगता है। वह अपनी जरूरतों को सुनना शुरू करती है। वह अपने मन की आवाज को महत्व देना शुरू करती है। वह उन चीजों के लिए ना कहना सीखती है जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह यह समझ जाती है कि खुद को चुनना किसी के खिलाफ जाना नहीं है, यह अपने पक्ष में खड़ा होना है। यहीं से उसके भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह वह आत्मविश्वास नहीं होता जो बाहरी सुंदरता से आता है। यह वह आत्मविश्वास नहीं होता जो लोगों की प्रशंसा से आता है। यह वह आत्मविश्वास होता है जो इस विश्वास से आता है कि मैं अपनी कीमत जानती हूं। और दुनिया इस बदलाव को महसूस करती है, क्योंकि लोग हमेशा उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद को महत्व देते हैं। जो स्त्री खुद को लगातार नजरअंदाज करती है, दुनिया भी अक्सर उसे नजरअंदाज करने लगती है। लेकिन जो स्त्री खुद का सम्मान करती है, उसकी सीमाओं का सम्मान करती है, उसकी भावनाओं का सम्मान करती है, दुनिया भी उसके साथ अलग व्यवहार करने लगती है। और यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। छठी बात, प्यार का उद्देश्य खुद को खोना नहीं, खुद के साथ और मजबूत होना है। शायद यह पूरी चर्चा की सबसे गहरी बात है। बहुत से लोग प्यार को इस तरह देखते हैं जैसे प्यार का मतलब दो लोगों का एक हो जाना है। लेकिन वास्तविकता में स्वस्थ प्यार दो अधूरे लोगों को पूरा नहीं करता। स्वस्थ प्यार दो पूर्ण व्यक्तियों को और मजबूत बनाता है। जब कोई स्त्री यह मान लेती है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सारी भावनात्मक समस्याओं का समाधान बन जाएगा, तब वह एक असंभव उम्मीद पैदा कर देती है। क्योंकि कोई भी इंसान आपकी सारी खाली जगहों को नहीं भर सकता। कोई भी इंसान आपके भीतर की हर असुरक्षा को समाप्त नहीं कर सकता। कोई भी इंसान आपको वह आत्मसम्मान नहीं दे सकता जो आपने खुद को नहीं दिया। और यही कारण है कि बहुत से रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं, क्योंकि लोग प्यार नहीं कर रहे होते, वे एक दूसरे से अपनी अधूरी जरूरतों को पूरा करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चा प्यार अलग होता है। सच्चे प्यार में आप अपनी पहचान नहीं खोते, आप अपने सपनों को नहीं छोड़ते, आप अपनी आवाज को नहीं दबाते, आप अपने अस्तित्व को छोटा नहीं करते, बल्कि आप और अधिक मजबूत बनते हैं। और जब एक स्त्री यह समझ जाती है, तब उसके रिश्तों की पूरी गुणवत्ता बदल जाती है। वह किसी को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाती, वह किसी को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत नहीं बनाती। वह प्यार करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। वह जुड़ती है लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। वह समर्पण करती है लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और यही वह संतुलन है जो एक रिश्ते को स्वस्थ बनाता है। क्योंकि प्यार का उद्देश्य आपको छोटा करना नहीं है। प्यार का उद्देश्य आपको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप के और करीब ले जाना है। और जिस दिन एक स्त्री यह समझ लेती है, उसी दिन उसे किसी के प्यार के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं रहती। निष्कर्ष, अगर आपने इन 6 बातों को ध्यान से सुना है, तो शायद अब आपको एहसास हो रहा होगा कि असली समस्या कभी प्यार की कमी नहीं थी। असली समस्या अपनी कीमत को भूल जाना था। जब एक स्त्री अपनी कीमत भूल जाती है, तब वह लोगों से मान्यता मांगती है। जब वह अपनी कीमत याद कर लेती है, तब वह मान्यता मांगना छोड़ देती है। जब वह अकेले रहने से डरती है, तब वह गलत लोगों को पकड़े रहती है। जब वह खुद के साथ खड़ा होना सीख जाती है, तब उसे किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाती है, तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि सच्ची शक्ति किसी को अपने पास रखने में नहीं है, सच्ची शक्ति खुद को कभी न खोने में है। याद रखिए,
दुनिया की सबसे आकर्षक स्त्री वह नहीं होती जिसे हर कोई चाहता है। दुनिया की सबसे आकर्षक स्त्री वह होती है जो अपनी कीमत जानती है। वह जो प्यार करती है लेकिन प्यार के लिए खुद को नहीं खोती। वह जो लोगों की परवाह करती है लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। वह जो रिश्ते बनाती है लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। और शायद जीवन की सबसे सुंदर बात यही है, जिस दिन आप खुद को चुनना सीख जाते हैं उसी दिन आपको प्यार के लिए लड़ना बंद करना पड़ता है, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि आपका मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता और किसी के छोड़ देने से कभी कम नहीं होता।